व्हाट इज अप। आई नो बहुत जल्दी वीडियो डाल दी है, बट सीन ही कुछ ऐसा है। मैंने ऐसा सोचा था कि जब इंसान अनअलाइव होता है तो फिर किसी से वो वेरीफाई करना कि भाई सच बोल रहा है ना, भाई सच बोल रहा है ना, भाई नहीं ना, मतलब हाँ ये गलत होता है। तो मैंने सोचा था कि इस बारे में बात नहीं करेंगे, पर अब तो वो जिंदा है, अब तो बात होगी भाई, बात होगी, उसकी मीम्स में मुलाकात होगी। तो चलिए मीम्स देख लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट सूचना, मैं पूनम जी के कॉज के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस उनके मेथड के अगेंस्ट हूँ। वो क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा। फिर लोग कहते हैं कि मैं ज्यादा ड्रामा करता हूँ। देखो पॉलिटिकल मेरे को नहीं होना है, ठीक है ना? क्यों नहीं भाई सही में ड्रामा की एक हद होती है भाई। क्या कर रहे हो मैडम? मेरा तो कोई ओनली फैंस अकाउंट का सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले रहा है। एक काम करती हूँ, मन्ने की फेक न्यूज़ फैला देती हूँ, थोड़ी हाइप आ जाएगी तो लोग और जान जाएंगे। हाँ ये बेस्ट सॉल्यूशन है। मतलब हाइप लेने की बहुत 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 अच्छी कोशिश, पर अब जो जनता जागरूक हुई है ना, तो वो हाइप तो नहीं देगी। मतलब देगी भी, फिर भी वो थोड़ा टाइम के लिए होगा, पर गाली बहुत पड़ेगी तुमको भाई। क्योंकि आज की इंस्टाग्राम की ऑडियंस, ओहो हो, आपने 10 साल पहले जो कंट्रोवर्शियल एक्ट किया था उसमें आपको जैसे गालियां पड़ी थी, आज इंस्टा की ऑडियंस नॉर्मल आर्टिस्ट के लिए बहुत टॉक्सिक है। तो आप तो ट्रोल करने के लिए ही बनी हो। इंटेंशन अच्छे है, पर अवेयरनेस का तरीका थोड़ा कैजुअल था। बहुत सही है। अगर देखो ये पूरी सिचुएशन को अगर कोई एक मीम दर्शा सकता है तो ये है, मैं खुद ये हूं, अभी मैं खुद ये हूं, ये मैं। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। भाई ये होता है भाई, इसे बोलते हैं इसको मिली होगी किक। व्हेन समथिंग एक्चुअली हैपेंस टू पूनम पांडे इन फ्यूचर, डॉक्टर्स। स्टोरी टाइम गाइस। अच्छा एक स्टोरी आपको याद होगी कि एक गांव में एक बच्चा होता है जिसको झूठ बोलने की बहुत बुरी आदत होती है। अपनी भेड़ चराने जाता है, वहाँ पे अकेला अकेला बोर होता रहता है। तो वो बुलाता है, वो जोर जोर से चिल्लाता है, शेर आया शेर आया शेर आया। आजू बाजू से सब लोग लाठी लाठी लेके पहुंच जाते हैं, कहाँ पे है करके। वो बोलता है कि नहीं भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे पास बात करने के लिए कोई था नहीं, तो मैं बस अटेंशन लेना चाहता था। ठीक है, ऐसा एक बार होता है, 2 बार होता है, तीसरी बार होता है। अब चौथी बार वो एक्चुअल में शेर आता है, और जब वो आता है और वो चिल्लाता है, यू गेस्ड इट, कोई नहीं आता है और उसकी सारी बकरियां खा जाता है। आई डोंट वांट कि पूनम पांडे जी की बकरियां कोई खा जाए, बट सीम्स वो वही वे में जा रहे हैं। यूट्यूब चैनल्स ने तो चौथे का प्रसाद भी, कुछ तो शर्म कर लो यूट्यूब चैनल वालों। पूनम पांडे एंड हर पीआर टीम प्लानिंग। मुझे मार डालना चाहता है, मार डाल मुझे, मार डाल। ले मैं मर गया, ले मर गया। Oh my God! मरने का नाटक करती है और हमको बेवकूफ बनाती है। I'm sorry to those whom I've hurt. झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। I faked my demise. पूनम टेकर, अंडरटेकर। एकदम सटीक, ऑन पॉइंट, मिरेकल। वापस ऐसा मस्ती किया ना, मैं आ जाऊंगा धरती पे फिर। अरे तुमको आइडिया है तुमने क्या किया है? कल रात से क्या हालत हुआ है मेरा, तुमको आइडिया है? इधर स्वर्ग लोक में वो देवदूत लोग मेरे पे डाउट कर रहे हैं यार, बोल रहे कि तुमने एक नादान इंसान को धरती से टाइम के पहले उठा दिया। पहली बात तो मैं ये देवदूत लोग को पूछना चाहता हूँ, ये नादान इंसान है? अरे मैं नादान हूँ यार, मैंने कुछ किया ही नहीं गलती। मैं भाई पूरा ये देखो, पूरा फाइल खोल के बैठा, मैं इतना ढूंढा, मेरे को एक नाम नहीं दिखा पूनम पांडे का अंदर। मैं जाके फिर वो चित्रगुप्त को पूछा, वो बेचारा, उसको तो अभी तक पता नहीं पूनम पांडे जिंदा है। अभी भी 3000 4000 फाइल खोल के देख रहा है कि हमने मारा कि नहीं मारा, गलती से उड़ा दिया लगता है। अरे नहीं यार, हमने नहीं उड़ा है, पूरा सिस्टम मिला दिया यार तुमने ऊपर। तुमको आइडिया है कैसा काम करते हैं हम लोग? अरे वो चाइना से इतना ऑर्डर आते, इतना मौत हो रहा है रोज उधर, कुछ चमगादड़ खाते, कीड़ा मकोड़ा खा रहे, कुछ उधर रोज कोरोना आ रहा है, इतना ऑर्डर आते हैं उधर से। और यूएस में रोज कोई स्कूल में गन चला देते हैं, उधर से इतना ऑर्डर आ रहा है। इधर वो वॉर खत्म नहीं हो रहा है रशिया का, इधर यमन में वॉर चालू हो गया। अरे इतना ऑर्डर आते हैं रोज का, इतना कंफ्यूजन है, ऊपर से ये मस्ती कर रही है हमारे साथ। अरे मजाक है क्या ये? पूरा ये नरक में बैठा हूँ मैं अभी, इतना नरक में आया तुमको ढूंढने को, मैं मिल ही नहीं रही। इतना गर्मी है इधर, तुमको आइडिया, एसी वैसी नहीं रहता इधर, इतना गर्मी है। ऐसे गर्मी में काम करना पड़ता है हमको। नॉनसेंस है, बंद करो यार, ऐसा मस्ती। पहले बोल रहा हूँ, दिमाग सटक रहा है मेरा, नहीं तो मैं आ जाऊंगा अपनी, मैं पहले बोल रहा हूँ। और एसएम टीम
Wait, whoa, wait. What does she mean, worry? अरे डरो नहीं, ये तो अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही थी। सो ऑल द जोक्स अपार्ट, मैं एक ऑन अ सीरियस नोट, देखो एक सबसे पहले तो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दूं। आई नो आपको अब तक तो पता चले गया होगा, बट अगर नहीं पता है तो उनकी एक ऑफिशियल पोस्ट आई थी पूनम पांडे रियल उनके पेज से, मे बी उनकी टीम ने पोस्ट किया होगा, तब ऐसा लगा था ना कि दिस मॉर्निंग इज अ टफ वन फॉर अस, डीपली सैडेंड टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव लॉस्ट आवर beloved पूनम पांडे, पूनम टू cervical cancer. Every living form that ever came in contact with her was met with pure love and kindness. In this time of grief, we would request for privacy while we remember her fondly for all that we shared. अब ये जब स्टेटमेंट आता है किसी का, तो कोई एक सेन बंदा, कोई एक नॉर्मल दिमाग वाला बंदा यही सोचेगा कि या तो ये सही होगा या तो ये गलत होगा। अगर ये 0.01% भी सही है, सो इट इज़ वेरी 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 रॉन्ग कि इसको डाउट करे कि भाई कोई अगर इंसान, इफ द इंसान इज नो मोर, तो उस पे ये सवाल पूछना कि भाई ये सही में हुआ है क्या, सही में कोई गया है क्या, दैट इज वेरी वेरी बैड। मैं उनमें से था कि मैं इस बारे में मैं यही सोच रहा था कि इफ इट इज ट्रू, लेट देम बी विथ देमसेल्व्स ओनली। अभी ये चीज पे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कट टू आता है दूसरे दिन उनका ये, I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने ये एक अवेयरनेस कैंपेन मतलब करने के लिए किया था। इट इज़ एन अवेयरनेस कैंपेन एंड आई गिव 100% मतलब हाँ भाई कि मैं इस बात से बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ कि उन्होंने इसके लिए अवेयरनेस के लिए सोचा। द थॉट इज वेरी गुड ऑन इट्स ओन, बट इस थॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो उन्होंने वे यूज किया है, आपको पता नहीं है कि वो कितना डेंजरस हो सकता है। मेन चीज ये है कि ये जो चीजें होती है, इट अफेक्ट्स एवरीवन ऑन अ लार्ज स्केल, स्पेशली द यंग ऑडियंस, क्योंकि यंग ऑडियंस को लगता है कि अच्छा इसने ऐसा किया है तो ये तो इजी है, इजी टू गेन अटेंशन। मान लेते हैं कि अटेंशन के लिए नहीं है, फिर भी इफ दिस कार्ड इज प्लेड, मतलब अरे भाई मैं तो मर गई, इट इज जस्ट लाइक कि माँ की कसम। अब माँ की कसम इतनी कॉमन हो गई है कि कोई वेरीफाई नहीं कर पाएगा कि वो सच है या झूठ है। सेम गोज विद दिस। चलो कल को कोई और सेलिब्रिटी यही चीज ऐसा पोस्ट करे, अब तो आप लोग डाउट करोगे ना, और वो अगर सच्चा हुआ तो उनकी फैमिली को कितना 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 बुरा लगेगा। अब ऐसे प्रैंक्स होने लगे तो क्या होगा। सी अगेन, द थॉट फॉर द अवेयरनेस ऑफ द कॉज इज गुड, बट द मेथड वो बहुत बहुत ज्यादा गलत है। अगर कोई होता जो इनको समझाता कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, तो शायद ये मान जाती या नहीं मानती, आई डोंट नो। इन्होंने बोला भी है कि भाई मुझे पता है कि मुझे बैकलैश मिलने वाला था, शी वॉज रेडी फॉर इट, शी न्यू व्हाट शी वॉज डूइंग। वो इसी नोट पे एंड करते कि देखो कोई कैसे भी इन्फ्लुएंस करे आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपके एथिक्स, आपके मॉरल्स को भूलना नहीं है। जो भी आपके मॉम डैड ने सिखाया है, जो भी आपके बड़ों ने आपको सिखाया है, अपने एथिक्स को मत भूलना। ऑन दैट नोट, दिस इज जीसस मेहता सेइंग बाय बाय। आप लोग बहुत अच्छी ऑडियंस, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और आपके ओपिनियंस जो है वो कमेंट में दे दो।